नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा विवादों में फंसने के बाद उनकी एक नई तस्वीर सामने आई है। क्या कह सकते हैं कि कई महीनों के बाद नुपुर शर्मा कैमरा के सामने नजर आई हैं। विकास पांडे नाम के एक ट्विटर यूजर ने उनकी ये तस्वीर साझा की है, जिसमें वो खुद नुपुर शर्मा के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि 27 मई को नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान जिस तरह से एक बयान दिया था और उनके उस बयान पर जिस तरह का हंगामा, जिस तरह से हिंसा और उपद्रव देखने को मिला था, उसके बाद नुपुर शर्मा काफी विवादों में रही और उसके बाद से वो लगातार गायब चल रही थी। यानी वो कहीं दिखाई नहीं दी और कई महीने बीत जाने के बाद अब आपको बता दें नुपुर शर्मा की ये नई तस्वीर सामने आई है। जाहिर तौर पर नुपुर शर्मा वो शख्सियत 2022 में रही हैं जिन्हें गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नुपुर शर्मा जो है वो अपने बयान को लेकर विवादों में फंसी थी। तमाम उनके बयान को लेकर उन्हें धमकियां दी गई और यही वजह थी कि नुपुर शर्मा उसके बाद सामने नहीं आई। लेकिन अब विकास पांडे नाम के ये ट्विटर यूजर हैं जिनकी तरफ से ये तस्वीर साझा की गई है, जिसमें वो नुपुर शर्मा के साथ सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं और उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है। साथ ही विकास पांडे ने ये भी लिखा है कि उन्होंने नुपुर शर्मा से मुलाकात की है और ये नई तस्वीर है जो साझा की है। विकास के मुताबिक नुपुर बिल्कुल ठीक है और उसने कहा है कि वो किसी भी चीज से डरती नहीं है। यानी नुपुर शर्मा ने उनसे जो बातचीत की है उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि वो किसी भी चीज से डरती नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें कि 27 मई को एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने कुरान और हदीस का हवाला देकर कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर जो तमाम कट्टरपंथी संगठन हैं, साथ ही ऑल्ट न्यूज के जो सह संस्थापक थे मोहम्मद जुबैर और उनके साथी कट्टरपंथी लोगों ने दरअसल उन्हें तमाम धमकियां दी। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और लोगों में भ्रम फैलाया गया, जिसके चलते इस तरह से नुपुर शर्मा लोगों के निशाने पर आई। उन्हें बलात्कार की धमकी दी गई, मौत और सिर कलम करने की धमकी देना उन्हें शुरू किया गया। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को भी मौत के घाट उतारा गया। इस तरह की हिंसा उनके इस बयान को लेकर देखने को मिली थी। नुपुर का समर्थन करने वालों को गुस्ताख ए रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, इस तरह के नारों के साथ कहीं न कहीं उन्हें टारगेट किया गया। सर तन से जुदा जैसे नारों के साथ इस तरह के मैसेज जो हैं वो नुपुर शर्मा को भेजे गए। उन्होंने खुद उस दौरान अपने फोन में ये दिखाया था कि किस तरह के धमकी भरे जो संदेश हैं वो उन्हें मिल रहे हैं, लगातार उन्हें मैसेज भेजे जा रहे हैं और किस तरह से उनके परिवार को भी धमकियां मिल रही हैं, उनका बलात्कार किया जाएगा। उनकी बहन, उनकी मां और तमाम लोगों को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा था। इतना ही नहीं, सर तन से जुदा इस तरह के नारे, इस तरह के मैसेज उन्हें लगातार भेजे जा रहे थे। पूरा मामला हालांकि कोर्ट में भी गया और उसके बाद नुपुर शर्मा पूरी तरीके से गायब हो गई, यानी कैमरा के सामने वो नजर नहीं आई। लेकिन 27 मई के बाद आज नुपुर शर्मा की ये नई और ताजा तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो विकास पांडे के साथ बैठी नजर आ रही हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है अपने इस ट्वीट में कि नुपुर बिल्कुल ठीक है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो किसी से डरती नहीं है। लेकिन जिस तरह से नुपुर शर्मा को टारगेट किया गया, जिस तरह से तमाम कट्टरपंथी जो संगठन हैं उन्होंने उनके इस बयान को लेकर जिस तरह से उन पर हमलावर वो नजर आए, उन्हें धमकियां दी गई, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली, उसके बाद अब नुपुर शर्मा की ये ताजा तस्वीर सामने आई है। लेकिन वहीं 2022 में नुपुर शर्मा का 27 मई को ये बयान जो उन्होंने कुरान और हदीस का हवाला देकर कहा था, लेकिन उनके इस बयान को उनका अपना बयान दरअसल माना गया। इस तरह से उन तमाम कट्टरपंथी संगठनों ने इसको लेकर विरोध जाहिर किया। न सिर्फ विरोध किया बल्कि हिंसा बड़े पैमाने पर हुई। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती तक जिस तरह से नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों पर उन्हें दरअसल टारगेट किया गया। जहां राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, तो वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र में भी एक
एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया था। तो इस तरह की हिंसा बड़े पैमाने पर देखने को मिली, लेकिन नुपुर शर्मा अपने बयान को लेकर उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा उनका ये अपना बयान नहीं है, अपना विचार नहीं है, बल्कि ये कुरान और हदीस का हवाला देकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। लेकिन जो अल्ट न्यूज के सह संस्थापक थे मोहम्मद जुबैर, उनकी तरफ से जिस तरह से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया गया, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वजह रही कि नुपुर शर्मा को इस तरह से टारगेट किया गया। विवादों में फंसी नुपुर शर्मा को बीजेपी ने भी निष्कासित कर दिया था और नुपुर के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। विवाद सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम दूसरे हिस्सों में भी इस बयान को लेकर देखने को मिला। लेकिन बीजेपी की ये पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा 2022 में गूगल पर भारत में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली, ट्रेंड करने वाली शख्सियत बनी है। आपको बता दें, नुपुर शर्मा तब सामने आई जब उन्होंने मई 2022 में एक बयान दिया और उसके लेकर जिस तरीके का बवाल देखने को मिला। लेकिन उसके बाद नुपुर शर्मा पीपल कैटेगरी की लिस्ट में सबसे पहला नाम नुपुर शर्मा का ही है, जो कि सबसे ज्यादा सर्च की गई। तो इस तरह से नुपुर शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी बनी रही। नुपुर शर्मा के बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो नुपुर शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून विभाग से अपनी पढ़ाई की है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2008 में उस वक्त की जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई। एबीवीपी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में मास्टर्स करने के बाद वो भारत लौटी, जिसके बाद साल 2011 में उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद वो तमाम टीवी डिबेट्स में नजर आई और बीजेपी का पक्ष उनकी तरफ से रखा गया। एक तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में उन्हें जाना गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कुरान और हदीस का हवाला देकर जो बातें कही थी, वो बातें उन पर इतनी भारी पड़ी कि उन्हें इस तरह से टारगेट किया गया, उनके बयान को इस तरह से जनता के बीच पहुंचाया गया कि वो लोगों के निशाने पर आ गई और उनके इस बयान को लेकर उन्हें इस तरह की धमकियां मिलने लगी, इस तरह का बवाल और हिंसा हुई कि उन्हें बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इस तरह से नुपुर शर्मा विवादों में रही। लेकिन उसके बाद अब नुपुर शर्मा की ये नई तस्वीर सामने आई है और ये नई तस्वीर में नुपुर शर्मा काफी दरअसल संतुष्ट नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो परेशान हैं और जैसा कि विकास पांडे की ओर से भी कहा गया है कि नुपुर शर्मा बिल्कुल ठीक है और उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि वो किसी से भी डरने वाली नहीं है। वो उस वक्त भी नहीं डरी जब उन्हें सर तन से जुदा और बलात्कार जैसी धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई। तो इस तरह से ये पूरा मामला रहा। लेकिन उसके बाद अब कई महीने बीत जाने के बाद नुपुर शर्मा ये नई तस्वीर सामने आई है, जिसे सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।